तो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का आंसर की, जो कि 20 अप्रैल को ही हुआ है। अभी जस्ट मैंने जियोलॉजी का अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना या चैनल पे चेक करके आप देख सकते हो। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 1 में आपको जो भी आंसर मिलेगा पूरा सटीक यहाँ पे मिलेगा। पहला सवाल है यहाँ पे, शैवाल एवं कवक के सहजीवी संलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं, जो कि कल शाम को मैंने 160 प्रश्नों का रिवीजन कराया था लाइव आकर, उसी में ये करवाया हुआ था, मतलब उसको लाइकेन कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अगर से प्राप्त किया जाता है, अगर से प्राप्त किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जेलिडियम। क्या बोलते हैं उसको? जेलिडियम। अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो उसको जेली मछली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेली मछली। अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? ये भी कल बताया हुआ था, जाति। क्या होता है? जाति। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जो कि है यहाँ पे भूमिगत तने का जो है एक एग्जाम्पल आपको देना है, जिसको शकरकंद बोलते हैं। शकरकंद हो गया, आलू हो गया, ये सब होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शकरकंद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जो कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तरल संयोजी ऊतक है? तो ये होता है ब्लड। क्या होता है? ब्लड। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, जिसको आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में 70S राइबोसोम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका सूत्रकणिका में। कहाँ पे पाया जाता है? सूत्रकणिका। इंग्लिश में इसे माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया आप याद करके रख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है अगला, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रेजेंट। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपका प्रोटीन में। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रोटीन, एमिनो एसिड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में विनिमय घटित होता है? तो पूर्वावस्था, फेज 1 इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कोशिका का जीवद्रव्य संकुचित हो जाता है यदि उसे कौन से घोल में डालेंगे? तो ये कल ही पढ़ाए थे, अति पराशरी घोल में डालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सब उसी में से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकारक मुक्त जीवाणु नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एजोटोबैक्टर। क्या होता है? एजोटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसमें होती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ग्राना। नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जो कि है ईस्ट में अवायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इसका हो जाएगा इथेनॉल प्लस CO2। दिस इज द राइट। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 14, कवक एवं उच्च पादप के जड़ों के मध्य सहजीवी संबंध क्या? अब देखिएगा, उसमें अलग पूछा था क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पे पूछा है कवक एवं उच्च पादप। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जिसको कवक मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक मूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इंपॉर्टेंट पिगमेंट प्रेजेंट इन, है ना, क्लोरोपाइकेज आर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोरोफाइसी में उपस्थित प्रमुख शर्करा। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोफिल, है ना, ए एवं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जंतुओं को किस समूह में जल संवहन तंत्र जो है पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 16। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, जो कि है 17 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गति प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है? उसको बोलते हैं सीरा अलिंद पर्व। ठीक है, अगला, व्हाट इज़ द एवरेज pH ऑफ ह्यूमन यूरिन, यानी कि मानव के पेशाब का जो pH मान जो होता है कितना होता है? तो मानव पेशाब, क्वेश्चन नंबर शायद 18 है, हाँ जी 18 का होता है 6। कितना होता है? करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल है, रेडियो अल्ना व ऊपरी बाँह के मध्य की संधि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंज संधि। क्या बोलते हैं? हिंज संधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है हमारे पास, जो कि 20 है ना, 20 का हिंदी में आप सवाल देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़ी होती है? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रमस्तिष्क के गोलार्ध में। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है? उसको एड्रेनलिन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला 22 नंबर प्रश्न है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक द्विबीजपत्री तने में संवहनी बंडल होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप देख सकते हो एक छल्ले के रूप में व्यवस्थित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। तो 23 आप देख सकते हो, यहाँ पे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती है? उसको राइबोसोम बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम उसका शेप देता है ना, उसी का शेप देता है। तो ये कोशिकांग झिल्ली से, ये सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आप देख पा रहे हैं, बोला है कि DNA, है ना, कुंडलिनी का एक घुमाव लगभग कितना होता है? तो 3.4 नैनोमीटर। ये भी कल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आपने याद किया होगा, तो पूरा सेट से जो है सवाल आया हुआ है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आता है, तो 25 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि जो फिगर यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सा मतलब कोशिका विभाजन एक विशिष्ट घटना को प्रदर्शित करता है, तो ये घटना का प्रदर्शित करता है प्रोफेज को, जिसको हम लोग फर्स्ट बोल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 26 में यहाँ पे आप देख सकते हो निम्नलिखित में से वह भोजन कौन सा है जो अमाशय से आंत में प्रवेश करता है। मैं आपको बता दूं, अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करने वाले को काइम कहते हैं, और ये तो काइम करेक्ट आंसर हो ही जाएगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए कि यदि छोटी आंत से भोजन पूरे तरीके से पचता है तो उसको हम लोग काइल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर काइम हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास, जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन के एक अणु के द्वारा ऑक्सीजन के कितने अणुओं का वहन किया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के एक अणु द्वारा कितना ऑक्सीजन का वहन किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 अणु का वहन किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 28, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मानव हृदय चक्र की क्या अवधि है, तो 0.8 सेकेंड है करेक्ट आंसर। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, जो कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव का उदाहरण नहीं है, तो 29 का हो जाएगा ए, यानी कि सर्प, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, जो कि है मानव में प्लावी पसलियों की कितने जोड़े उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये 30 नंबर है, 30 नंबर को बोलते हैं हम लोग। देखिए इसमें कितने लोग जो कन्फ्यूजन में आ गए थे कि देखिए कुछ लोग मार दिए 12 जोड़े, हाँ मानते हैं टोटल संख्या 24 होती है, 12 एक साइड और 12 एक साइड, लेकिन जो जोड़ा होता है ना, एक जोड़ा में 12 होता है और एक जोड़ा में 12, यानी कि 2 जोड़े करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्या आंसर है करेक्ट, 30 का दूसरा। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है आपके पास, जो कि आप देख सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर उपस्थित होते हैं किसमें, न्यूरोट्रांसमीटर जो है उपस्थित होते हैं किसमें, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिनेप्टिक नोब में। किस में होता है, सिनेप्टिक नोब में। अगला सवाल है हमारे पास, एक सेकंड थोड़ा लाइट आ चुका है। अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है ना, क्वेश्चन नंबर 32 ही है ना, क्योंकि 32 ठीक से दिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि की अतिक्रियाशीलता से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सा रोग, तो 32 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बौनापन। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 33, जो कि है जीवों के 5 जगत वर्गीकरण का प्रणाली किसने दिया था, तो R.H. विट्टेकर। कल 2 बार ये पूछा हुआ था सेट में, ठीक है। करेक्ट आंसर R.H. विट्टेकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का आप देख सकते हैं यहाँ पे सवाल कि पादपों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह पादप जगत के उभयचर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। उभयचर भैया उसको ब्रायोफाइटा कहते हैं, जो थल पादप जगत में उभयचर की बात आती है, ब्रायोफाइटा एकदम खटाक से टिक करना है, ठीक है। 35 कोशिका झिल्ली के तरल किरमिट नमूना को किसने प्रतिपादित किया था, ये सवाल है 35 नंबर। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसको सिंगर एवं निकोलसन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36, जो कि आप देख सकते हैं एक एंजाइम का केवल प्रोटीन वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसको हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। इसके बाद अगला द रेप्लिकेशन ऑफ DNA टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस फेज यहाँ पे, ठीक है। हिंदी में भी देख सकते हैं आप, किसके दौरान DNA की प्रतिकृति होती है, एस प्रावस्था के बाद, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, जो कि यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अमाशय के रस में उपस्थित होते हैं। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, पहला हो जाएगा, पेप्सिन भी होता है, लाइपेज भी होता है, रेनिन भी होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है छोटी आंत में होता है, तो ये तीनों में ट्रिप्सिन दिया हुआ है जो कि छोटी आंत में होता है, ये तीनों गलत हैं, ये वाला करेक्ट है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास 39 नंबर कि लाल रक्त कणिकाओं का विनाश किस में होता है, तो प्लीहा, किस में होता है, प्लीहा में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एंटीजन ए इज प्रेजेंट इन बस ब्लड ग्रुप ए ओनली, क्योंकि एंटीजन है, ए का ही एंटीजन है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि इनका जो जिनका मैं क्वेश्चन पेपर लिया हूँ, इनका तो बहुत ज़्यादा करेक्ट है, लेकिन आप लोग का कितना करेक्ट हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 का सिलेबस हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।